द म्यूचुअल फंड टॉक शो के मंथली रैपअप में आपका स्वागत है, जहां मंथ एंड में हम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड, इकोनॉमी और शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और उनका एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंथ में इकोनॉमिक अफेयर्स की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेजर इकोनॉमिक फैक्टर्स की। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब होता है कंट्री का टोटल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन। जीडीपी ग्रोथ रेट हमें बताती है हमारे देश की ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है। वैसे इंडिया वर्ल्ड की सबसे तेज ग्रोथ वाली कंट्री है, लेकिन लास्ट ईयर जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन से हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई थी, जो कि 6.5% से भी नीचे चली गई थी। पर अच्छे प्राइवेट कंजम्पशन, एक्सपेक्टेड लो ऑयल प्राइसेस जैसे फैक्टर से कई बड़े इंस्टीट्यूशंस ने जीडीपी बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो कि 7.3% से 7.5% तक रह सकती है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जीडीपी 7.4% तक रह सकती है और नेक्स्ट ईयर 7.6% तक। वर्ल्ड बैंक ने इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3% एस्टीमेट की है और अगले 2 साल तक 7.5%। साथ ही आईएमएफ ने भी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन 0.1% से बढ़ाकर 7.5% तक रखा है। यानी जहां ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ कम हो रही है, वहीं इंडिया की ग्रोथ काफी अच्छे से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसे हमें पता चलता है कि गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कितनी बढ़ रही है। इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारा एवरेज इन्फ्लेशन 4.8% तक है, लेकिन फ्यूल और फूड प्राइसेस में गिरावट के कारण इन्फ्लेशन काफी कम हुआ है। जैसे WPI अभी 3.8% तक है, जो कि लास्ट 8 मंथ में सबसे कम है, और रिटेल CPI भी लास्ट 18 मंथ में सबसे लो है, जो कि अभी 2.19% है। यानी ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है और इसी कारण हम RBI से रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला फैक्टर है फिस्कल डेफिसिट, यानी जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम होता है तो उसे डेफिसिट बोलते हैं। गवर्नमेंट ने ईयर 2018-19 का डेफिसिट टारगेट जीडीपी का 3.3% रखा था, लेकिन लो जीएसटी इनकम और कुछ समय पहले जीएसटी की रेट्स कम होने से ये टारगेट अचीव होने की प्रोबेबिलिटी कम नजर आती है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ की, जो हमें बताता है कि कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी चल रही है, और इसके लिए देखा जाता है IIP का डेटा। इस मंथ में IIP का डेटा रिलीज हुआ है, जो कि बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ 8.1% से गिरकर सीधा 0.5% पहुंच गया है। ये बहुत ही चिंता की बात है और इससे जीडीपी पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, फैब्रिकेटेड प्रोडक्शन, कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स जैसी इंडस्ट्री में सबसे लो प्रोडक्शन हुआ है। चलिए अब हम देख लेते हैं इस मंथ की इकोनॉमी से रिलेटेड सबसे बड़ी खबरें क्या रही। सबसे पहली न्यूज़ है इंडिया के बिजनेस कल्चर को लेके, जहां वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग 75 प्लेसेस जंप करके 77th पोजीशन हो गई है। और ये रैंकिंग इंडिया की ग्रोथ, डिजिटल प्रोसेस, इजी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और टैक्सेशन सिस्टम इंप्रूव होने से मिली है। लेकिन दूसरी न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, जो कि हम सब जान रहे हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़ रहा है, जिसका एक्चुअल डेटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से आया है। इससे पता चला है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% तक बढ़ गई है और ये लास्ट 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही नेगेटिव होता है, जिससे लोगों की स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कम होती है और इसी कारण इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो जाती है। सर्वे के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्योंकि अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है और रूरल एरियाज में 5.3% है। तीसरी न्यूज़ है US चाइना ट्रेड से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है ग्लोबल ग्रोथ की स्लो डाउन में। इसी कारण चाइना का एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है, जो कि लास्ट 2 ईयर्स में सबसे कम है। लेकिन फिर भी चाइना हमेशा से बोलता रहा है कि उसके ऊपर ट्रेड वॉर से कोई असर नहीं पड़ा है। जहां अभी चाइना ने ऑफिशियली अनाउंस भी किया है कि उनका USA के साथ ट्रेड सरप्लस पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा रहा है। ट्रेड सरप्लस का मतलब ऐसी सिचुएशन जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होता है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सपोर्ट कम होने के बाद भी ट्रेड सरप्लस कैसे हुआ है। ये इसलिए क्योंकि चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरा है, इसी कारण अभी भी चाइना ट्रेड सरप्लस में है। लेकिन चाइना में इसी दौरान एक नेगेटिव न्यूज़ भी आई है, जो कि उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जहाँ डेटा के अकॉर्डिंग उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पिछले 2 महीनों से कम हो रही है, जिसका रीज़न ग्लोबल मार्केट में डिमांड का कम होना है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि चाइना कैसे इस सिचुएशन को टैकल करेगा, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है तो ज़्यादा टाइम तक इंपोर्ट कम करके चाइना ट्रेड सरप्लस जैसी सिचुएशन में नहीं रह सकता है। तो ये था जनवरी 2019 का इकोनॉमिक आउटलुक। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
इस इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और इन्वेस्टमेंट सजेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अधिक जानकारी या एक्सपर्ट सजेशन के लिए आप हमें दिए गए नंबर या ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।